सामिईन, सूद जिसको कुरान करीम ने बड़े सख्त अल्फाज में मना किया था और इस गुनाह के करने पर खुदा के साथ जंग का ऐलान किया था। इसी सूद को आज इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से पूरी दुनिया में आम कर दिया गया और अफसोस के उम्मत के बहुत से अफराद इस तबाही में पड़ गए और अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर गए। चुनांचे इसी सूद की कबाहत पर एक मुख्तसर मुकालमा समाअत करेंगे, जिसको पेश करने के लिए मैं फातिमा बिनते कारी मुस्तकीम को और उनकी सहेली को दावत देता हूँ कि वह आए और अपना छोटा सा पैगाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुमैया, मुझे 1000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं तुम्हें 2 दिनों में लौटा दूंगी। साइमा अप्पी, मैं तो दे दूंगी मगर 2 दिन में लौटा देना। लो साइमा अप्पी। जज़ाकल्लाहु खैरा। साइमा अप्पी ने तो 2 दिन का वादा किया था, 3 दिन हो गए अभी तक नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो सुमैया, आपके 1000 रुपये। देखो साइमा अप्पी, तुम एक दिन लेट आई हो, मुझे 100 रुपए इसमें रखकर चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सुमैया, ये तो ब्याज है। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। अच्छा, तो मैं शाम को आऊंगी, तुम्हारे पैसे भी लाऊंगी और बिरयानी भी लाऊंगी। क्या बात है, एक साथ 100 रुपए भी मिलेंगे और बिरयानी भी। क्या बात है, मजा आ गया। लो सुमैया, आपके 1000 रुपये और बिरयानी। अरे ये तो बताओ, किस खुशी में लाई हो ये बिरयानी? अरे कुछ नहीं सुमैया, मेरा मुर्गा मर गया था, मैंने सोचा मैं बिरयानी बनाकर तुम्हें ही ना खिला दूं। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे मरे हुए मुर्गे की बिरयानी खिलाओगी? ये तो हराम है। सुमैया, तुम्हें ये तो पता है कि ये बिरयानी खाना हराम है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ब्याज लेना भी हराम है। अल्लाह, ये क्या कह रही हो साइमा अप्पी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ब्याज खाने वाले और खिलाने वाले और लिखने वाले और दोनों गवाहों पर अल्लाह की लानत है, लानत है। और फरमाया, इस गुनाह में ये सब बराबर हिस्सेदार है। अप्पी, लो आपके 100 रुपए। जी साइमा अप्पी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, पैसे भी आपके पास 3-4 दिन तक पड़े रहे और जितने थे उतने ही मिले, इजाफा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं। नहीं बहन, ऐसा नहीं है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हदीस मुबारका में आता है कि जो आदमी किसी को कर्जा देता है तो जितने दिन तक उसको कर्जा दिया हुआ है, हर दिन सदके का सवाब मिलता है। अच्छा बहन, गोया के मुझे जितने पैसे थे वो भी मिले और सदके का सवाब भी मिला। जी हाँ, सही बताती हूँ मैं आपको, आपका पैसा भी मिल गया और साथ में सदके का सवाब भी मिला। अच्छा बहन, अब हमेशा कर्जा मुझी से मांगना, किसी और से कर्जा मत मांगना, ताकि मुझे सदके का सवाब भी मिले और साथ साथ में मेरा पैसा भी मुझे मिल सके। जी इंशाअल्लाह बहन। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो किसी मजबूर का फायदा ना उठाए और गरीब की मदद करे। माशाअल्लाह। मुकर्रमी सामिईन, शरीयत ने एक सालेह मुआशरे और बेहतरीन सोसाइटी की तश्कील के लिए सिला रहमी की वो तालीम अता की है जिससे मुआशरे के हर फर्द की ज़िंदगी राहत और खुशी से बसर हो सकती है। सिला रहमी और ताल्लुकात के खुशगवार न होने की वजह से मुआशरे का वही नक्शा उभरता है
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले था। चुनांचे इसी सिला रहमी के उन्वान पर एक ड्रामा पेश किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जमी हजरात से कि गौर व फिक्र से इस ड्रामे को मुलाहजा फरमाएंगे। उसके लिए मैं एहतशाम बिन निज़ामुद्दीन कुरैशी को और उनके रुफ़क़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अरे मेरी ये रील पे तो 19,000 लाइक्स आ गए हैं। अरे मुझे तो ब्लू टिक भी मिल गया है यार। अरे मेरी ये पोस्ट पे तो 5,000 कमेंट्स भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतसाम भाई, क्या बात है? आज तो बहुत खुश खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है या कोई खजाना हाथ लग गया है? अरे बड़ी धमाकेदार चीज हाथ लगी है। मेरी किस्मत का तारा चमक उठा है। अब तो तेरा है भाई बहुत पॉपुलर हो जाएगा। अब तो सिर्फ पैसे ही पैसे दिखेंगे, मजे ही मजे हैं। अरे ऐसी तो कौन सी चीज तुम्हारे हाथ लग गई है? हमें भी तो बताओ। देखो देखो, तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल गई है। इसलिए सोच रहा हूँ कि दोस्तों को पार्टी दे दूं और कुछ गपशप भी कर लेते हैं। तो चलो नेक काम में देरी किस बात की, आज ही बुला लो सबको। अपने करीब में एक नहीं चार होटल खुले हैं, उसी पर हल्ला बोल देते हैं। अरे माहिर भाई, पार्टी आज करनी है तो चलो आज ही कर लेते हैं। आज पार्टी तो क्या, जान मांगोगे तो जान भी दे देंगे। ठीक है चलो साहिल भाई, तुम शहजाद भाई और रिजवान भाई को फोन कर दो। मैं हसनैन भाई को फोन कर देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हसनैन भाई? धंधा वंदा कैसा चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ और धंधा वंदा भी अच्छा चलता है। और कैसे फोन किया? अरे हसनैन भाई, फोन निकाला, नंबर लगाया और कर दिया। क्या एहतसाम भाई, आप भी क्या मजाक करते हो? जी हाँ, आज शाम को चाचा होटल पर तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से पार्टी है। इसलिए तुम और वो तुम्हारे मौल साहब भाई, क्या नाम है उनका? मौली सलमान और मौली रफीक। हाँ हाँ, उन दोनों को भी साथ ले आना। ठीक है इंशाल्लाह, और भी लोगों को लाना है? नहीं, बस वो दो मौल साहब को ही साथ लाना, वरना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बाल तो सफेद हो ही गए हैं मेरे, अब टाल भी पाड़ोगे क्या? ठीक है। हाँ चलो, मैं भी शहजाद भाई को फोन कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अरे शहजाद बाबू, क्या करते हो? अरे साहिल भाई रुको, अभी पोस्ट दिया हुआ है, बस 2 मिनट में फोन करता हूँ। बाबू अभी बात कर लो, फिर जितने पोस्ट देने हो देते रहना। हाँ क्या बात है, जल्दी बोलो। फोटो खिंचवाकर इंस्टाग्राम पर रखना है और फेमस होना है, टाइम नहीं है मेरे पास। वो हमारे एहतशाम भाई की तरफ से चाचा होटल पर पार्टी है, इसलिए तुम वरा जल्दी आ जाना। ओहो पार्टी है, रात तक क्या अभी ही आ जाता हूँ। लो अभी ही बाइक का सेल मारता हूँ। नहीं बाबू, वो पोस्ट दिया था, वो फोटो तो खींच लो। हाँ अच्छा हुआ याद दिला दिया। ठीक है चलो थोड़ी देर में निकलता हूँ। वो आपके पड़ोसी रिजवान भाई को भी साथ ले आना। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है चलो एहतसाम भाई, टाइम भी कम है और कपड़े भी बदलने हैं, इसलिए चलो निकलते हैं, अभी होटल पर मिलते हैं। हाँ हाँ माहिर भाई, मैं भी सल्लू भाई जैसे कपड़े और स्केचर्स के बूट पहन कर आता हूँ।
आओ आओ, बैठो बैठो। ओहो एहतसाम भाई, कैसे हो? हाँ भाई, अभी तो बहुत मजे में हूँ। कहाँ है आपका वो लंगोटिया यार हसनैन भाई? लो, आ गए। आओ आओ, बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। एहतसाम भाई, अचानक ये पार्टी का प्रोग्राम क्यों रखा? अरे हसनैन भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल गई है, उसी की खुशी में आपको पार्टी दी है। ये ब्लू टिक क्या होती है? मैं 5 साल से इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ। न जाने कितने फोटोज रखे, कितने वीडियोस बनाए, यहाँ तक कि मैं घर में भी बहुत कम रहता था। और क्या पता छोटी बहन से कितने दिनों से बात ही नहीं की। और फाइनली मेरी मेहनत ने रंग दिखलाया और मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए। और अब इंस्टाग्राम वालों ने मुझे ब्लू टिक दे दी। अरे वही फोटो और वीडियो के बिना पर आपको ब्लू टिक मिली है, जिसमें कभी चाय का खाली कप होता था, कभी भरे हुए कप का फोटो होता था, कभी खाने का फोटो होता था। पता नहीं आप कभी फोटो में टेढ़े होते थे, कभी उल्टे होते थे, कभी उंगलियों से 2 नंबर दिखाकर पोज देते थे, कभी किसी दरख्त का फोटो रखते थे जिस पर बंदर होते थे, कभी फूल को पकड़ कर फोटो रखते थे, कभी फोटो में यूं लगता कि आप सूरज को पकड़ रहे हो। हाँ हाँ, उसी की वजह से ब्लू टिक मिली है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ये तो आपने फजूल और बेफायदा चीजों में अपना वक्त बर्बाद किया और साथ साथ आपने अपने घर वालों के हक भी जाये कर दिए। ये तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे यार, ये कैसे गुनाह हो गया? पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। हाँ सही बात है। आप देखते नहीं कि उसको कितने बड़े बड़े लोग यूज कर रहे हैं, उनको ये कोई नुकसान नहीं हुआ, कितना कितना इनकम ही है। चलो ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो रहने दो भाई। जी एहतसाम भाई, अभी तो ऑर्डर दिया है, खाना आने तक कुछ बात आपसे पूछूं तो कोई वादा तो नहीं? अरे कैसी बात करते हो मोल साहब, बिंदास कहो। इसके लिए तो दावत रखी है कि खाए भी और कुछ गपशप भी हो जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे हम जो बैठे हैं, इसमें कोई रिश्तेदार है आपके? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है। आपका कोई कजिन, चाचा का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का, फूफी का लड़का, कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर, ये फेसबुक पर, ये स्नैपचैट से मेरे ताल्लुक में है। ये सब मेरे ऑनलाइन ताल्लुक वाले हैं। अच्छा एहतसाम भाई, एक बात पूछूं आपको कि हमारी खुशियाँ हमारे रिश्तेदारों के बगैर पूरी हो सकती है? हमारा कोई फंक्शन हो, हमारी कोई दावत हो, उसमें हमारे रिश्तेदार ना हो तो कैसे अच्छा लग सकता है? जी मौलाना, आपकी बात सही है, लेकिन रिश्तेदार भी सीधे होने चाहिए ने। ये खाला है मेरी, उनकी छोकरी बहुत पसंद थी मुझे। हमारे घर वालों ने बहुत कहा, लेकिन दूसरी जगह निकाह करवा दिया। तब से खाला और उनके घर वालों को चौकड़ी मार दी। और मेरे मामा, जानेश धोनी मामा की बात, मेरी माँ की पूरी वारसाई पे कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए मामा के घर वालों को भी गोली मार दी। और ये फूफी है मेरी, बॉम्बे रहती है, आती भी है यहाँ, खाती भी है। दुनिया भर का मेरे बाप का पैसा खर्च होता है, पर हमारे को कोई दिन 5 पैसे का फायदा नहीं। आएगी, दुनिया भर का सामान सबके लिए लाएगी, पर हमारे घर वालों के लिए कुछ भी नहीं। अरे कभी बॉम्बे का हलवा भी नहीं खिलाया, इसलिए वो और उनके घर वाले भी कैंसल। और जैसे मामा की पोजीशन, वैसे चाचा की पोजीशन। वारसे के अंदर बड़ी रकम बनती थी हमारी, सारी पचा गए और थोड़े से पैसे देकर हमको पटा दिया। अब ऐसों के साथ कैसा रिश्ता रखने का? इन लोगों के लिए हमने तो नक्की कर लिया है कि ये लोग आवे तो वेलकम, जावे तो बीड़कम, बस इतना ताल्लुक है। एहतसाम भाई, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि रिश्ते नाते शरीयत की नजर में क्या चीज है वो आप जानते ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्ते नाते सगे वाले अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह ने कुरान में खूनी रिश्तों को भी और ससुराली रिश्तों को भी अपनी नेमत के तौर पर जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं फजअलहू नसबन व सिहरा। और दूसरी जगह जहाँ अल्लाह ने अपनी जात से डराया, वहीं रिश्ते नातों से भी डराया कि कहीं हमसे उसके निभाने में कोताही ना हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने रिश्तेदारों को जानो और उनके साथ अच्छा रिश्ता निभाते रहो।
एक और हदीस में आपने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। और एहतसाम भाई सुनो, जैसे रिश्ते नाते को निभाने पर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, वैसे ही रिश्ते नाते को तोड़ने पर सख्त पकड़ भी है। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रिश्ते नातों को जोड़ेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से जोड़ेगा, और जो रिश्ते नातों को तोड़ेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा आखिरत में तो है ही, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको पकड़ेंगे। उनमें से एक सीना करने का गुनाह और दूसरा इसी रिश्ते नातों को तोड़ने की सजा है। अरे मुबारक रातों में जब अल्लाह की रहमत जोश में होती है, तब भी रिश्ता नाता तोड़ने वालों की मग़फ़िरत नहीं होती। और वैसे भी एहतसाम भाई, हम अगर गौर करें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें जरूरत के मौकों पर जो लोग सबसे ज्यादा काम लगते हैं वो यही हमारे रिश्तेदार है। अल्लाह ना करे हम अगर बीमार हो जाए या हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारी दवा दारू, खाने पीने और इलाज में हमको सबसे ज्यादा यही रिश्तेदार काम आते हैं। यही फूफी खाने का टिफिन तैयार करके भेजेगी, यही चचा चची तुम्हारे परहेज का खाना ला कर देंगे, यही मामू दवाई के लिए इस मेडिकल कभी उस मेडिकल के चक्कर काटेंगे, यही खाला सिरहाने बैठकर दुआएं करेगी, यही तुम्हारे कजिन सुबह शाम हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे। और इसी पर बस नहीं बल्कि तुम्हारा जो बिल बनेगा उसमें भी चुपके चुपके कितने रिश्तेदार मदद करके जाएंगे। कहाँ तक बताऊं कि रिश्तेदार हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अरे ये तो बताओ कि जब हम दुनिया से रुखसत हो गए तो हमारे गुसल कफन दफन का इंतजाम कौन करेगा? ये रिश्तेदार और मोहल्ले वाले या इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलोअर्स? अरे कब्रिस्तान हम किसके कंधों पर जाएंगे? रिश्तेदारों के कंधों पर या इंस्टाग्राम वालों के कंधों पर? तो फिर क्यों हम उनके साथ अच्छा सलूक ना करें? माशाल्लाह मुसाब, आपने बहुत अच्छी बात बताई, हमारी तो आंखें खुल गई। लेकिन आपको एक बात बतानी है, हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं कि हम उनके साथ जितना भी अच्छा सलूक करो वो हमारे साथ बुरा ही सलूक करते हैं। बहुत कोशिश की उनके साथ निभाने की, लेकिन वो कहा थे ना, कुत्ते की पुचड़ी वाकी के वाकी, बस ऐसा ही मामला है। अच्छा आपने बताया, मैं एक हदीस सुनाता हूँ। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ते हैं, मैं उनके साथ भलाई करता हूँ तो वो मेरे साथ बुराई करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू सच कह रहा है तो गोया तू उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है, और जब तक तुम ये रिश्ता अच्छे से निभाते रहोगे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक मददगार से रहेगा। मौलाना शुक्र है अल्लाह का, अपने तो रिश्ते नाते में कंप्लीट है। जो अच्छा रखे उसके साथ अच्छा, और जो आड़ा फटे उसके साथ अपने भी आड़े, जैसे के साथ वैसे। नहीं देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बराबरी करता है, बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वो है कि अगर उससे रिश्ता तोड़ा जाए तब भी वो रिश्ता निभाए। मुल साहब, आपकी बातों ने तो मेरी सोच बदल दी और मेरे दिमाग को भी खोल दिया और मेरी आंखें भी खोल दी। अल्लाह मुझे माफ करे। अब मैं अपने सारे फंक्शन में अपने सगे वालों को जरूर बुलाऊंगा और मेरा कोई भी फंक्शन मेरे सगे वालों से खाली नहीं जाएगा। एहतशाम भाई, इसका मतलब हम इंस्टाग्राम फेसबुक वालों को चौकड़ी? नहीं भाई, आप लोगों को भी बुलाऊंगा ने, लेकिन मेरे सगे वाले पहले। मौली सलमान और मौली रफीक, आपने तो हमारी बराबर सर्विस कर दी। और ये तो बताओ, आप पढ़ते कहाँ थे? हम दो भाई मदरसा अबू बकर सिद्दीक इंदिरा नगर में पढ़े थे। अल्लाह उस मदरसे को आबाद रखे और खूब सारी तरक्की देवे। आमीन।